नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट मैंने करवा दिया था, है ना। उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का जो 6 रेशियो होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट, है ना, और उस पर कुछ फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, बेसिक फार्मूला, वो मैंने लिखवा दिया था पिछले लेक्चर में। और पिछले लेक्चर में मैंने एंगल के बारे में बात किया था। किसके बारे में बात किया था? एंगल के बारे में बात किया था, है ना, और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला के बारे में बात किया था। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं लेक्चर 2 में, जो बेसिक मैथमेटिक्स का है ना। ट्रिग्नोमेट्री में ही क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं, उसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे, एक होता है ASTC रूल। ASTC रूल, है ना, क्या बताएंगे? ASTC रूल, ठीक है ना। जैसे कि ये हो गया बाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये क्या हो गया? बाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो ASTC रूल के द्वारा हम लोग ये समझते हैं कि जो इसमें जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होता है ना, साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट, सारा का सारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है कि साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? टैन और कॉट, ठीक है। और सी से क्या हो गया? कॉस और सेक, ठीक है ना। तो ASTC रूल इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ASTC रूल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जिसमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? ASTC रूल में क्या हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है? ऑल पॉजिटिव इसमें होता है। इसमें क्या होता है? साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, और इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो इसको हम बताएंगे कैसे, क्या पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। उसको हम आगे बढ़ते हैं, इसी लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है ASTC रूल में, कि इसमें जो क्वाड्रेंट में अगर साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट आएगा तो छेबो पॉजिटिव आएगा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, इसको बोलते हैं 180 डिग्री, और इसको बोलते हैं 270 डिग्री, और फिर आ जाता है क्या? 360 डिग्री, है ना, ऐसे करके। तो 0 से लेकर के 90 तक होगा, उसमें ऑल क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। इसमें साइन और कॉसिक होता है, और इसमें टैन और कॉट होता है, और इसमें क्या होता है? कॉस और सेक होता है, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? ASTC रूल के बारे में। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ASTC रूल के बारे में बताने के बाद, है ना। ASTC रूल बस अभी आपको याद रखना है
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो पॉजिटिव होगा 6 में से, और जो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा उसमें क्या होगा, साइन और कॉसिक पॉजिटिव होगा, है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसमें क्या होगा, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसमें क्या पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको अगर नहीं अभी समझ में आ रहा है, बस अभी याद करिए थोड़ा देर के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे जैसे ही आपको सारा समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, है ना, ठीक है। ये आएगा कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहला बात इसमें याद रखना है कि जो साइन है वो क्या में बदलवाता है, कॉस में, और कॉस जो है वो किस में, साइन में। टैन है वो किस में बदलवाता है, कॉट में, और कॉट जो है वो किस में बदलवाता है, टैन में। जो कॉसिक है वो किस में बदलाता है, सेक में, और सेक जो है वो किस में बदलाता है, कॉसिक में। इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि साइन 90 प्लस थीटा, तो इसका क्या होगा, है ना। तो 90 प्लस थीटा है, साइन थीटा को, साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे, तो साइन जो है वो किस चीज़ में चेंज होता है, कॉस में। क्या होता है, तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। साइन किस में तब्दील हो गया, अगर 90 रहेगा तो कॉस में, और ये थीटा का थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पता कैसे चला कि यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ आ रहा है, 90 प्लस थीटा, किस में आ रहा है, 90 प्लस थीटा, मतलब ये 90 था और कुछ प्लस थीटा होगा, इसका मतलब है कि वो 91, 92, 93 मतलब 80 तक होगा, है ना। 90 प्लस थीटा करने का मतलब ये क्वाड्रेंट में आएगा, किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और साइन जो होता है वो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसको पहले पॉजिटिव इसके अनुसार नहीं लगाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इसके अनुसार नहीं लगाना है, इसके अनुसार लगाना है, ठीक है ना, इसके अनुसार लगाना है। साइन है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये किस में आ गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया है। 90 प्लस थीटा पहले देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो 90 प्लस थीटा जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिख दिए, और साइन जो है वो कन्वर्जन किस में हो जाता है, कॉस में, तो कॉस हो गया और कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। इसको नोट करिए। और अब एक चीज़ देखिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का क्या होगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का क्या होगा, तो देखिए साइन जो है वो 180 डिग्री प्लस थीटा किस में आ जाता है, इसमें 180 डिग्री में कुछ ऐड करेंगे तो किस में आ जाएगा, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। और साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो साइन जो है वो कॉस में बदलाएगा, है ना, नहीं बदलाएगा। जब 180 डिग्री रहेगा, है ना, तो वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन 90 डिग्री रहेगा तो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक कॉमन फार्मूला हो जाएगा, क्या यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। 180 डिग्री रहेगा तो साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, कि कब होगा चेंज उसके बारे में बात करेंगे, पहले अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 180 डिग्री प्लस थीटा तो माइनस हो जाएगा, और साइन का साइन ही रहेगा कब, जब 180 डिग्री रहेगा, तो ठीक है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा आंसर इसका। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए नॉर्मल पहले ले लेते हैं ऐसा, साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, साइन n इंटू, जब n जो है वो अगर ऑड नंबर रहेगा, n अगर ऑड नंबर रहेगा तो इसका मतलब है कि साइन जो है वो कॉस में होगा, ठीक है ना। टैन जो है वो कॉट में होगा, और कॉसिक जो है वो क्या होगा,
सेक में होगा। कब? जब n ऑड नंबर रहेगा तब। लेकिन n जो है वो इवन नंबर रहेगा तो साइन जो है वो कॉस में और ये टेन कॉट में और कॉसिक सेक में नहीं होगा, है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए n बराबर 1 रखेंगे तो क्या है, 1 क्या है, ऑड नंबर है, n जो है वो 1 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है, तो साइन में कॉस में चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, n अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 5 रखेंगे तो सारा का सारा कौन सा कंडीशन हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं इवन नंबर, तो 2 क्या है इवन नंबर, तो साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 डिग्री क्या है, इवन नंबर का मल्टीपल है, 90 डिग्री के क्या है, इवन नंबर का मल्टीपल है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, साइन जो है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, है ना, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको। पहले मैंने क्या बताया कि साइन 90 प्लस थीटा और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा करके दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसमें ये देखना है कि अगर n इज इक्वल टू द ऑड नंबर रहेगा, अगर ऑड के मल्टीपल में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा और जो टैन है वो कॉट में चेंज होगा और कॉसिक है वो सेक में चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए n जब ऑड रहेगा तो, और n इज इक्वल टू द इवन नंबर रहेगा तो वो क्या होगा, 180 डिग्री प्लस थीटा क्या है, n इज इक्वल टू द क्या है 90 में अगर करेंगे तो, है ना, 180 को क्या करो डिवाइड कर दो 90 से, कितना है 2, इसका मतलब कि n जो है वो 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में साइन कॉस टैन कॉट में चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर पिछला स्लाइड अगर समझ में नहीं आया तो उसको एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं, इस बार थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा करके दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर n का वैल्यू ऑड नंबर आता है और n का वैल्यू अगर इवन नंबर आता है तो क्या क्या चेंज हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए 270 डिग्री आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया क्या कि जो कॉस है वो 270 डिग्री है और प्लस में थीटा है, ठीक है ना, क्या है कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा है। तो 270 में क्या करेंगे 90 से भागा देंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा, तो n कितना आया 3। तो ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, क्या है ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसका मतलब कि ये चेंज होगा, है ना। पिछला बार मैंने बताया था कि अगर ऑड नंबर रहेगा तो क्या होगा, साइन कॉस में, है ना, इस तरीके से साइन कॉस में, टेन कॉट में और कॉसिक सेक में चेंज होगा। अगर n इवन नंबर रहेगा तो साइन कॉस में, टेन कॉट में ये सब चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो n का वैल्यू क्या है 3, मतलब ऑड नंबर है तो यहाँ पे चेंज होगा, तो कॉस को देखना है ना। 270 प्लस थीटा मतलब ये 270 होता है, ये 0 होता है, ये 90 होता है और ये कितना होता है 180 और ये कितना होता है 360 होता है, ठीक है ना। तो 270 प्लस थीटा मतलब किस में आएगा, कुछ इसमें आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बताया था हमने, एस TC रूल के द्वारा C जो है वो क्या होता है कॉस थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि कॉस 270 प्लस थीटा इन ऑड नंबर है इसलिए चेंज होगा, मतलब कि साइन होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, क्योंकि चेंज होगा किसके अनुसार, इसके अनुसार, ना कि इसके अनुसार। पहले कौन सा ये क्वाड्रेंट में पढ़ रहा था उसके अनुसार चेंज होगा, तो प्लस लगेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। आप देखते हैं इसका साइन 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्या होगा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो बताइए पहले 360 को देखना है, n का वैल्यू निकालने के लिए 90 से भागा देंगे तो कितना आएगा n बराबर
4 आया मतलब कि इवन नंबर आया। क्या आया? क्या आया? इवन नंबर आया। क्या आया? इवन नंबर आया। तो इवन नंबर में साइन जो है वो पॉजिटिव, कॉस में चेंज नहीं होगा, टेन कॉट में नहीं और कॉसिक सेक में नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। और 360 डिग्री माइनस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, क्योंकि ये 360 डिग्री होता है, माइनस थीटा मतलब कुछ इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब पड़ेगा तो साइन जो है वो क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है? कॉस पॉजिटिव रहता है और सेक पॉजिटिव रहता है। साइन और कॉसिक तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये बात किसका कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो माइनस साइन क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। माइनस क्यों लगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। और साइन का कॉस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एन जो है वो इवन नंबर है। जब इवन नंबर होगा तो साइन कॉस में, टेन कॉट में और कॉसिक सेक में नहीं होगा। और एन बराबर जब ऑड नंबर रहेगा तो साइन कॉस टेन कॉट में और कॉसिक सेक में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन अभी हम करवाते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में और अच्छा से आ जाए, है ना। 2 बार मैंने बता दिया है, एक बार पिछले स्लाइड में बताया था, एक बार इस स्लाइड में। अब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, 10-15 क्वेश्चन करेंगे तो आज जाकर के आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पिछला स्लाइड में जो हमने बात कर लिया था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो आपका पिछला जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्या है क्वेश्चन, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा है। तो बताइए साइन 360 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, और प्लस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब के सब क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, सब के सब क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। अब और एन का वैल्यू निकाल लो कि एन इवन है या ऑड है। तो एन निकालने के लिए क्या करते हैं? जो दिया हुआ उसमें 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 4 जो है वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर में क्या होता है कि साइन कॉस में चेंज नहीं होता है, टेन कॉट में चेंज नहीं होता है, कॉसिक सेक में चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। इवन नंबर में चेंज नहीं होता है, इसका मतलब कि साइन का साइन ही रहेगा और साइन का साइन ही रहेगा और साइन थीटा हो जाएगा। साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव, है ना। कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस पॉजिटिव ही होता है। 360 क्या है? एन बराबर 4 इवन नंबर आ जाएगा इसमें भी। तो एन बराबर जब 4 आ जाएगा तो क्या होगा? इसमें साइन कॉस में चेंज नहीं होगा या कॉस साइन में चेंज नहीं होगा। तो कॉस का कॉस रहेगा और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो प्लस होगा और कॉस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से टेन भी क्या हो जाएगा? 360 है तो क्या होगा? 4 आएगा, तो 4 क्या है? इवन नंबर है, तो उसमें कोई भी इंटरचेंज नहीं होगा, तो tan थीटा हो जाएगा और ये प्लस ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 360 प्लस थीटा, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, तो ये 180 डिग्री है, माइनस करेंगे तो इसके में आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और 180 है तो एन का वैल्यू निकाल लेंगे 180/90 करके तो 2 आएगा। तो क्या आया? 2 जो है वो क्या आया? इवन नंबर या ऑड नंबर है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर में क्या होता है? साइन कॉस टेन कॉट में और कॉसिक सेक में चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कॉसिक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसिक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कॉस 180 माइनस थीटा, अभी इसको देखिएगा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? एन का वैल्यू तो 2 है, इवन नंबर तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा और इधर क्या हो जाएगा? थीटा। लेकिन इसमें कॉस जो है वो 180 माइनस थीटा में क्या होता है? निगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आ रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक सिर्फ पॉजिटिव होता है, कॉस जो है वो क्या है? नहीं होता है इसमें पॉजिटिव, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली tan भी क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी इंटरचेंज नहीं करेगा, क्योंकि क्या है? n का वैल्यू जो है वो क्या है? 2 और 4 आ रहा है, इसका मतलब वो इवन नंबर है और इवन नंबर में चेंज नहीं होता है।
सिमिलरली साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब कि पहला तो माइनस लगेगा और साइन का साइन ही रहेगा और थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, 180 प्लस थीटा में माइनस होगा कॉस का, क्योंकि टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो गया। टैन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टैन का तो टैन ही रहेगा और थीटा हो जाएगा, लेकिन प्लस होगा, क्यों, क्योंकि टैन और कॉट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा मतलब कि यहाँ 90 है प्लस थीटा है, तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है इसमें। और 90 जो है वो क्या होता है, 90 में अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू 1 आएगा। तो 1 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है, 1 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर में इंटरचेंज होगा साइन कॉस में, कॉस टेन में, और क्या होगा, कॉसिक सेक में इंटरचेंज होगा। कब, जब n का वैल्यू ऑड नंबर रहेगा तो, और n का वैल्यू इवन नंबर रहेगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो 1 है तो ऑड नंबर है तो चेंज होगा, तो प्लस साइन से क्या में हो जाता है, कॉस में, तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, बताइए कॉस का वैल्यू 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और 90 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा, थीटा, और कॉस जो है वो क्या चीज में बदल जाएगा, साइन में, है ना, क्योंकि साइन कॉस में और कॉस साइन में इंटरचेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, n का वैल्यू 1 है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा, 90 प्लस थीटा में टैन निगेटिव होता है तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऑल क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, कितना होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। पिछला स्लाइड में मैंने जो लिखाया है उसको देखते भी रहिए ताकि आपको फिर समझ में आएगा। ध्यान से एक बार नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और लेक्चर को पीछे करके देखिएगा तो सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं भी आएगा तो कमेंट में लिखिएगा तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ठीक है, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो 90 माइनस थीटा ऑल क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, और साइन जो 90 रहता है तो साइन क्या होता है, कॉस में चेंज हो जाता है। उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। पहली बात तो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है और n का वैल्यू 1 है तो इंटरचेंज होगा, क्योंकि ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। है ना, अगर नहीं लिखा है तो पॉज करके उसको आगे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक हो चुका था, उसके बाद बढ़ते हैं। देखिए एक हो गया कि अगर थीटा के साथ माइनस लगा हुआ रहेगा तो उस केस में कैसे इंटरचेंज करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि साइन है और उसके साथ माइनस थीटा लगा हुआ है। ठीक है, कॉस है उसके साथ माइनस थीटा लगा हुआ है, और टैन है माइनस थीटा लगा हुआ है। ठीक है ना, तो सारा में क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा हो गया, कॉस माइनस थीटा हो गया, और टैन माइनस थीटा हो गया। है ना, और थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, कुछ भी रह सकता है इसमें से। तो बताइए अगर इस केस में जैसे कॉस माइनस 45 होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो साइन अगर माइनस थीटा में होगा तो क्या होगा, साइन माइनस थीटा में होगा, और कॉस माइनस थीटा में होगा, और टैन माइनस थीटा में होगा तो क्या होगा, तो इसमें सिंपल सा माइनस आगे लगा देंगे और साइन थीटा कर देंगे। ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे, माइनस टैन थीटा कर देंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, क्या होता है, प्लस कॉस थीटा हो जाता है। क्या होता है, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें नहीं होता है वो, है ना, निगेटिव अपने आप ही हट जाता है कॉस में। ठीक है ना, इसमें माइनस नहीं लगता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर साइन माइनस 45 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 45 डिग्री। टैन माइनस 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, माइनस टैन 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन
इसमें अगर cos -60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा जब भी ऐसा है, और उसके बाद सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। क्या करिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देते हैं, वो तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट था, अब क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है ना, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन और फिर बनाइए, है ना। इसको पॉज करके बनाइए, है ना, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। सॉल्व कर लिए कि बैठे हुए थे, सिर्फ बैठे हुए थे, मेरा इंतजार कर रहे थे कि सॉल्व कर लिए, है ना, सॉल्व कर लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, cos -60 डिग्री, क्या है पहला क्वेश्चन, cos -60 डिग्री है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी बताया मैं कि cos के साथ अगर माइनस में रहेगा तो वो प्लस में आ जाएगा, लेकिन tan रहे या sin रहे, ठीक है ना, ये सब रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव रहेगा, उसमें क्या रहेगा, साइन माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, परंतु cos माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस cos 60 डिग्री, है ना। और याद करिए लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि वैल्यू कैसे याद करना है, जो है ना, साइन का याद कर लीजिए और उसको उलट दीजिएगा, ठीक है। तो साइन cos 60 क्या हो जाएगा बताइए, साइन 60 होता था √3/2 होता था, और cos 60 क्या हो जाएगा, इधर से चालू करेंगे तो याद करिए, आपको ये याद करना ही पड़ेगा, आपको साइन और cos का तो याद करना ही पड़ेगा, तभी जा करके पूरा का पूरा बन पाएगा, है ना। साइन 0 डिग्री का क्या होता था, 0। साइन 30 डिग्री का क्या होता था, 1/2। साइन 45 डिग्री का क्या होता था, 1/√2, ठीक है। साइन 60 डिग्री का क्या होता था, √3/2, और साइन 90 का क्या होता था, 1 होता था, क्या होता था, 1 होता था, ठीक है ना। और उसी तरीके से अगर cos का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर cos का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री जो होता था वो पलट जाएगा, है ना, 90 वाला इसमें आ जाएगा साइन का, साइन 91 होता था तो इधर cos 0 डिग्री हो जाएगा 1, cos 30 डिग्री हो जाएगा क्या चीज़, √3/2, cos 45 क्या हो जाएगा, 1/√2, और cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3/1/2, और cos 90 क्या हो जाएगा, 0, है ना। फिर से देखिएगा cos वाला में, cos 0 डिग्री हो जाएगा 1, है ना, और cos 30 डिग्री हो जाएगा क्या चीज़, √3/2, cos 45 क्या हो जाएगा, 1/√2, cos 60 क्या हो जाएगा, 1/2, और cos 90 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो देखिए cos 60 है तो cos 60 क्या हो जाएगा, 1/2, बस ये हो गया इसका आंसर। आप बात करते हैं tan 210 डिग्री, ठीक है। तो याद करिए जो मैं आपको बता रहा था ना, tan 360 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, उसी में इसको ब्रेक कर देना है और उसको सॉल्व करना है। तो 210 को अगर हम 360 डिग्री या 180 डिग्री के फॉर्म में अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210 आएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। और याद करिए वो पिछला कॉन्सेप्ट जो मैंने पेज में बताया था, लिखे होंगे आप लोगों ने, कि 180 रहता है तो n का वैल्यू कितना आता है, 180 में 90 से करेंगे तो 2, तो 2 जब रहता है, इवन नंबर रहता है, तो कोई भी इंटरचेंज नहीं होता है, साइन कॉस में नहीं बदलता है ना, tan कॉट में नहीं बदलता और कॉसिक सेक में नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसको ऐसी कैसे रन देंगे tan को, है ना। और याद करिए कि 180 प्लस थीटा कहाँ पे आता है, इसमें आएगा 180 प्लस थीटा, माइनस थीटा रहता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 प्लस थीटा आ जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्लस, और 180 है
तो tan का कॉट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर है और इवन नंबर में इंटरचेंज नहीं होता है, तो प्लस क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है। और प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, tan क्या होता है साइन बाई कॉस होता था, ठीक है। तो साइन 30 तो याद है 1/2 और कॉस 30 क्या होता है √3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद करिए 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा और ये वाला √3 यहाँ चला जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। साइन 300 डिग्री को कैसे तोड़ सकते हैं, है ना, तो इसको तोड़ सकते हैं साइन 270 डिग्री प्लस थीटा में, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री में, ठीक है। अब 270 डिग्री कहाँ होता था यहाँ पे, और प्लस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, ना कि साइन। साइन तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और 270 को वैल्यू अगर निकालेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, जो कि 3 क्या है एक ऑड नंबर है, तो इंटरचेंज होगा, तो साइन कॉस में इंटरचेंज होगा, तो माइनस कॉस 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आंसर -√3/2, ठीक है। आप देखिए cos 120 को कैसे लिख सकते हैं, तो बताइए cos को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो 90 प्लस 30 मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 90 तो यहाँ होता था प्लस थीटा, है ना, तो इसमें आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो और cos जो है वो 90 है, तो इंटरचेंज होगा, तो साइन बनेगा साइन 30 डिग्री, कितना हो जाएगा -1/2, ठीक है। इसको नोट करिए। चलिए तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, है ना, उसके बाद थोड़ा देर के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। खुद से बनाने का कोशिश करिए पहले इसको, चलिए बनाइए इसको। ठीक है, तो इसको बनाते हैं आप लोग, आशा करते हैं आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। tan माइनस थीटा, याद करिए tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है साइन बाई कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा -1/√3, है ना। इसको आपको दिमाग लगा के खुद करना होगा, ठीक है ना, बार बार मैं एक ही चीज़ को नहीं लिखूंगा कि साइन बाई कॉस tan साइन बाई कॉस होता है, या tan 30 का वैल्यू क्या होता है, जो है ना, वो आपको एक चार्ट दे दिया था, वो आपको याद करना ही होगा, कम से कम तो साइन और कॉस का याद कर लीजिए, उसके बाद फिर फार्मूला से tan का निकालना है, तो साइन बाई कॉस, कॉसिक का निकालना है तो 1/sin, है ना, क्योंकि साइन जो है वो कॉसिक का उल्टा होता है, tan अगर tan दिया हुआ है तो कॉट निकल जाएगा, है ना, ठीक है ना, tan क्योंकि 1/cot होता है ना, तो इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए, नहीं तो चार्ट जो है वो रटा हुआ होना चाहिए। साइन 120 है तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं बताइए, इसको 90 प्लस दो तरीके से तोड़ सकते हैं, एक 90 प्लस थीटा से और एक 180 माइनस थीटा से, तो 90 प्लस 30 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, और एक और क्या तोड़ सकते हैं 180 माइनस 60 हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक लेकर के सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो याद करिए कौन सा क्वाड्रेंट 90 में प्लस थीटा करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है इसके अनुसार देखना है, बदलने के बाद नहीं करना है, ठीक है ना, बदलने के बाद नहीं करना है, साइन जो पहले से जो दिया हुआ है साइन है तो साइन के अनुसार चलेगा, ये नहीं कि बदल के कॉस कर दिया और उसके बाद उसके अनुसार लगा रहे हैं साइन, है ना, तो ऐसा नहीं करना है, जो पहले से दिया हुआ उसके अनुसार साइन लगाना है। तो 90 प्लस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, मतलब एन का वैल्यू क्या है 90/90 करेंगे तो 1, जो कि एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में इंटरचेंज होता है तो साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, और यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं साइन 135 डिग्री का। दिमाग लगाइए, इसको कैसे तोड़ेंगे बताइए। 90 प्लस 45 करके तोड़ सकते हैं इसको। तो साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन 90 प्लस 45, 90 प्लस थीटा है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा क्योंकि एन का वैल्यू 90/90 करके 1 आएगा, और कॉस कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा प्लस 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री तोड़ सकते हैं। तो कॉस 90, कॉस है सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है और यहाँ पे साइन आ जाएगा, और कॉस जो है वो साइन में बदल जाता है क्योंकि 90 है, एन का वैल्यू 1 है, तो साइन 60 डिग्री तो कितना आ जाएगा -√3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये चारों नोट करिए, ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको बताते हैं, पहले इसको नोट करिए, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि अगर 0 डिग्री दे दे, है ना, उसके बाद दे दे कितना 360 डिग्री दे दे, 180 डिग्री दे दे, 270 डिग्री, मतलब जिससे हम लोग तोड़ करके उसको लाते हैं, जैसे 90 में लाते हैं, 90 में लाए हैं, है ना, 270 प्लस थीटा लाएंगे तो बन जाएगा, है ना, क्योंकि 270 प्लस थीटा होगा तो उसको फिर, लेकिन वही अगर एंगल ही दे दे, पूछ ले कि साइन 360 कितना होता है, कॉस 270 कितना होता है, साइन 270 क्या होता है, तो उसके लिए है ना 2 मेथड होता है। इसको इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है दोनों, है ना, क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा। तो साइन 200 इसको 2 भाग में कर सकते हैं सिंपल, वैसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, या लिख सकते हैं क्या, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो बताइए दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा। देखिए 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है और ये 270 है। तो 270 प्लस थीटा प्लस में मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसमें कॉस पॉजिटिव होता है जबकि यहाँ पे साइन है तो माइनस लगेगा, और साइन जो है वो कॉस में बदल जाता है कब, जब एन का वैल्यू क्या होता है 270 प्लस थीटा ऑड रहता है। तो 270/90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, 270/90 होगा, है ना, 270/90 होगा, तो एन का कितना हो जाएगा वैल्यू 3 क्या है, ऑड नंबर है, सो इट कैन बी इंटरचेंज हो सकता है। तो साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा का हो जाएगा, थीटा ही माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 270 प्लस थीटा करेंगे तो, ठीक है ना। तो थीटा की जगह पे यहाँ क्या लेना है, 0 डिग्री लेना है, क्या लेना है 0 डिग्री, क्या लेना है 0 डिग्री, क्योंकि 270 ही है ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐड या सब्सट्रैक्ट है ही नहीं। अगर जैसे कि 300 होता तो 270 प्लस 30 करते, लेकिन यहाँ पे 270 ही है, तो इसको इस मतलब प्लस 0 करे या माइनस 0 करे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस कॉस 0 डिग्री, है ना। अब इसके अनुसार देखिए तो 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, याद करिए क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो साइन जो है वो क्या रहेगा माइनस में, और साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, क्योंकि 270 है, एन का वैल्यू क्या है 3 है, 3 है, 3 है, 3 क्या है ऑड नंबर है, सो इट कैन बी इंटरचेंज, तो माइनस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। देखिए इससे भी आंसर -1 और इससे भी आंसर क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है ना, ये बन गया होगा। देखिए इसको ध्यान से, अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको समझ लीजिए, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस बार साइन 270 डिग्री था, इस बार कॉस 270 डिग्री है, तो इसको भी वैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे कॉस 270 डिग्री प्लस 0 डिग्री, और एक क्या लिख सकते हैं कॉस 270 डिग्री माइनस 0 डिग्री हो जाएगा, क्या जाएगा 270 माइनस 0 डिग्री, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करना, 270 प्लस 0 कॉस, इसमें आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस क्या होता है इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, 270 प्लस 0 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो प्लस, और कॉस जो है वो साइन में बदल जाएगा, क्योंकि 270/90 करेंगे तो 3 आएगा, 3 जो है वो क्या है ऑड नंबर है, सो इट कैन चेंज साइन टू कॉस, tan टू कॉट और कॉसिक टू सेक। तो कॉस जो है वो साइन में बदल जाएगा और 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब प्लस साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। उसी तरीके से इसमें देखिए कॉस 270 माइनस 0 है, तो 270 माइनस 0 क्या होता है इसमें
इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा है ना, इसको और इसको दोनों का आंसर सेम ही आना है, चाहे प्लस करे या माइनस करे, ठीक है। तो देखिए 270 माइनस 0 थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव, सो निगेटिव हो जाएगा। और 270 ये 3 है, ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा, साइन, माइनस साइन 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब प्लस रहा है चाहे माइनस रहा है, जीरो का वैल्यू तो क्या होता है, जीरो ही रहता है, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक ये हल्का सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, है ना, खुद से करिए इसको, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में इस तरीके का क्वेश्चन करवा चुका हूँ, है ना। इसको सॉल्व करिए, इसको जल्दी में हम इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप सॉल्व करिए जल्दी से इसको, है ना। ऑल अदर टी रेशियो निकालना है, जब सेक थीटा दिया हुआ है, मतलब कि साइन कॉस टैन कॉसिक सेक तो दिया हुआ है, तो कॉट, है ना, साइन कॉस टैन और कॉसिक और कॉट का निकाल करके जल्दी दिखाइए हमको। चलिए बना लिया आपने, आगे बढ़े, है ना, पक्का बना लिए कि बैठे हुए मेरे इंतजार में कि कब बताएगा, हाँ बन गया होगा, ठीक है। देखिए सेक थीटा है, तो सेक थीटा क्या होता है ना, सेक थीटा को जानने से पहले हम लोग कॉस थीटा जान जाएंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, याद करिए क्या होता था, बी बाई एच होता था। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो कॉस थीटा है वो क्या है, सेक थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है, इतना तो पता है। तो कॉस थीटा और सेक थीटा, तो सेक थीटा दिया हुआ है, एच बाई बी दिया हुआ है, मतलब एच का वैल्यू 5 दिया हुआ है और बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो इस तरीके से बनाइए, ये अगर थीटा है तो इसके अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताना है आपको कि P पहले निकालना होगा। P कितना निकल जाएगा, जब ये 5 और 3 है तो P स्क्वायर इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू द पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू 5 स्क्वायर दिया हुआ प्लस बी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 करेंगे तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, √16 आ जाएगा, और पी का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब 4 आ गया तो बाकी सबका निकाल लीजिए, साइन कॉस टैन कॉसिक सेक और कॉट, ठीक है। साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, P बाई एच, क्या हो जाएगा, P बाई एच, इसका B बाई एच, इसका P बाई बी, और कॉसिक H बाई पी, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, H बाई बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H बाई बी, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा B बाई पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B बाई पी हो जाएगा, ठीक है ना। तो P बाई एच कितना हो जाएगा, 3 बाई 5, 4 बाई 5, 3 बाई 4, क्या हो जाएगा, 3 बाई 4, 4 बाई 3, और H बाई मतलब 5 बाई 4, और क्या आ जाएगा 5 बाई 3, और B बाई एच है मतलब कि 3 बाई B बाई पी है तो 3 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब आगे इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक को, है ना। अब बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या होता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक उसका वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, साइन का, कॉस का और टेन का, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम क्या होगा, रेंज ऑफ, क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो पहली बार बात करते हैं क्या, साइन का। किसका बात करते हैं, साइन का। तो साइन जीरो क्या होता है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और फिर आगे चल करके फिर साइन 180 का वैल्यू कितना होता है ना। नहीं पता है तो निकाल लिया जाएगा, कैसे, साइन 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री 180 है तो क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा तो साइन हो जाएगा, और 180 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो माइनस साइन 0 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन 0 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, है ना। और साइन 0 का भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका वैल्यू आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो साइन का है उसके बारे में बात करते हैं। तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए साइन थीटा होता क्या है, P/H, जिसमें कि H क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा P से। क्या होगा, P से H जो होगा वो बड़ा होगा, या तो क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के, कहाँ से कहाँ, -1 से लेकर के, -1 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। -1 से लेकर के +1 तक में ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। ये साइन थीटा हो जाएगा, -1 से लेकर के +1 तक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है, B/H, क्या होता है, B/H, जहाँ की B क्या होता है, B से बड़ा होता है या H के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, ये भी कहाँ से कहाँ तक, कॉस थीटा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, -1 से +1 तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, सारा का देखेंगे ना, हम तो कुछ कुछ वैल्यू का देखे थे कि किसका किसका देखे थे, 0 का, 30 का, 45, 60, 90, 150, 180, ये सब का सिर्फ देखे थे ना। लेकिन इसके आगे अगर पूरा बात करें, पूरा का साइन थीटा में अगर बात करें तो -1 से लेकर के +1 तक एग्जिस्ट करता है। कॉस भी -1 से लेकर के +1 तक एग्जिस्ट करता है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P/B, क्या हो जाएगा, P/B, ठीक है ना। तो इसको क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, ये -∞ से लेकर के, और ये एग्जिस्ट करता है +∞ तक। कहाँ तक करता है, +∞ तक करता है, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया रेंज। ये क्वेश्चन में आ सकता है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्शन इज करेक्ट इन द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर साइन थीटा। तो ये ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, +2 से -2 दिया हुआ रहेगा, इसको इधर करके दिया हुआ रहेगा, है ना, +3 से -3 करके दिया हुआ रहेगा, या -∞ से +∞ करके दिया हुआ रहेगा। तो साइन के लिए इसको टिक करना है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, रेंज तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, है ना, कि -1 से, क्योंकि हम सबको तो निकाल के दिखा नहीं सकते, साइन 1000 डिग्री का, साइन 2000 डिग्री का, है ना। तो सबका रेंज जो होगा वो इसी के बीच में आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, और 1 के बीच में ही आएगा, 1 पॉइंट कुछ, है ना। इस तरीके से -1 से लेकर के 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। 5/4, 3/2 तो ज़्यादा हो गया, है ना, तो वो आएगा नहीं। 1/2 आ सकता है, √3/2 आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सब आ जाएगा इसमें, कॉस में भी इसी तरीके से और tan में भी इसी तरीके से, ठीक है ना। तो इसके लिए एक एक फॉर्मूला, मतलब क्या आता है, ट्रिक याद करिएगा इसको, या एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसको याद करना है, क्या चीज़, देखिए, -(A² + B², ठीक है। और क्या हो जाएगा, A sin थीटा + B cos थीटा, और क्या हो जाएगा, प्लस में A² + B² हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में A² + B² हो जाएगा, है ना। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, कहा गया,
चलिए इस पे एक क्वेश्चन करवाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। रेंज याद कर लीजिए और इसको कैसे यूज करना है क्वेश्चन में उसको बताते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करिए। तो देखिए जो पिछला जो कॉन्सेप्ट बताया था उस पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या था याद करिए, कॉन्सेप्ट क्या था, मतलब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, है ना, क्या था, माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला था ना। पूछ रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्या पूछ रहा है इसमें, ग्रेटेस्ट वैल्यू। अगर स्मॉलर वैल्यू पूछेगा तो इससे सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, इससे पूछेंगे। स्मॉलर और ग्रेटेस्ट बोलेगा तो इससे सॉल्व करेंगे, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। तो ए का वैल्यू क्या है ना, साइन के साथ रहता है वो ए का वैल्यू हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है -5 और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है +12, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन भी इसका दिया हुआ है, ऑप्शन भी देख लीजिए इसको। ए 12, बी का 13, 7 और 17, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अंडर रूट ए का करेंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस बी का 12 का स्क्वायर, तो 25 आ जाएगा प्लस 144 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, तो कितना आ जाएगा 13, है ना। और आंसर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। इसको नोट करिए, इस पे इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेटेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू, लार्जर वैल्यू करके कुछ भी आ सकता है। बस साइन के साथ रहेगा वो ए और कॉस के साथ रहेगा वो बी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। अगर लार्जर वैल्यू बोलेगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में लेंगे और स्मॉलर वैल्यू बोलेगा तो माइनस के साथ लेंगे इसको, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए इसको ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और टॉपिक है उसमें, उसके बारे में बात करते हैं। क्या आ जाएगा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, मतलब कि अगर 2 डिग्री दिया हुआ है, 1 डिग्री दिया हुआ है, 5 डिग्री दिया हुआ है, 6 डिग्री दिया हुआ है, 7 डिग्री दिया हुआ है, 13 डिग्री के अंदर अगर दिया हुआ है, 13 डिग्री के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है 13 डिग्री के अंदर में आकर के दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है, क्या चीज़, साइन 3 डिग्री क्या आ जाएगा, कॉस 2 डिग्री, ठीक है, tan 3 डिग्री, इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। क्या होगा 10 डिग्री 12 डिग्री के अंदर में दिया हुआ रहेगा तो कैसे इसको सॉल्व करना है उसके बारे में, 13 डिग्री के अंदर में भी दिया हुआ रहेगा तो कैसे इसको सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए साइन 3 डिग्री है तो कुछ भी नहीं करना, सीधा का सीधा 3 डिग्री निकाल देना है। क्या कर देना है 3 डिग्री कर देना है, ठीक है ना। लेकिन कॉस का वैल्यू अगर 13 डिग्री तक रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमेशा क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। इसको याद रखना है, क्या हो जाएगा, इसमें जो रहेगा वो 2 डिग्री रहे, 5 डिग्री रहे, 7 डिग्री रहे, 10 डिग्री रहे, 12 डिग्री रहे तो 1 ही होगा, ठीक है ना। क्या होगा 1 ही होगा। मतलब कॉस में क्या होगा, कॉस में क्या होगा 1 ही आएगा हमेशा, अंडर अगर 12 डिग्री 13 डिग्री तक है तो। लेकिन अगर बाकी कॉस को छोड़ करके अगर जो भी रहेगा साइन और कॉस, कॉस तो मतलब सेक से रिलेटेड है ना, तो सेक में भी ऐसा ही होगा, tan कॉट से रिलेटेड है और साइन कॉसिक से रिलेटेड है ना, उल्टा होता था, मतलब कि बात दोनों क्या है सेम है। तो कॉस के साथ ऐसा हो रहा है तो सेक के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन पढ़ना सिलेबस में इतना ही, इसके ऊपर नहीं आ सकता, आएगा तो इतना ही आएगा कि साइन 3 डिग्री, कॉस 5 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस तरीके से।
तो कॉस का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, लेकिन कॉस को छोड़ करके बाकी कुछ भी रहेगा तो उसके साथ जो लिखा हुआ रहेगा वही हो जाएगा। 3 डिग्री है तो 3 डिग्री हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना है कि एंगल को हम लोग क्या करते हैं, एंगल को हम लोग डिग्री में नहीं लिखते हैं। किस में लिखते हैं? एंगल को हम लोग किस में लिखते हैं? रेडियन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? रेडियन में लिखते हैं। एंगल को किस में लिखते हैं हम लोग? रेडियन में लिखते हैं। तो 3 डिग्री को चेंज करेंगे तो याद करिए, डिग्री से अगर रेडियन में बदलना होता था तो किससे गुना करते थे? π/180 से। लेक्चर 1 में याद करिए, लेक्चर 1 में याद करिए 3 डिग्री इंटू π/180 डिग्री। इसको भी क्या करेंगे? 3 डिग्री इंटू π/180 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा? π/60 डिग्री। क्या हो जाएगा? और इसका भी क्या हो जाएगा? π/60। क्या हो जाएगा? π/60 रेडियन हो जाएगा, है ना, π/60 रेडियन। लेकिन कॉस में अगर 1 डिग्री रहे, 2 डिग्री रहे, 3 डिग्री रहे, 5 डिग्री रहे, 7 डिग्री रहे, 9 डिग्री रहे, 10 डिग्री रहे, 12 डिग्री रहे, तो सबके लिए वैल्यू कितना हो जाएगा? लगभग 1 के बराबर हो जाता है, जिसको कि हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में। ठीक है, चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, ताकि समझ में और अच्छा से आ जाए, है ना। इसमें इतना ही करवा दे, हो गया। क्वेश्चन क्या करवाए, है ना, बस tan 5 डिग्री रख सकता है, tan 7 डिग्री रख सकता है, cos 5 cos 7 कुछ भी रहेगा। तो cos के साथ रहेगा तो बस याद रखिएगा कि 1 ही होगा, बाकी के साथ होगा तो जो होगा उसमें रेडियन में बदलने की कोशिश करेंगे उसको, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। आगे अब हम लोग देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में ही आगे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला देखेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग पहले जैसे क्या करते थे कि साइन 300 डिग्री निकालना होता था तो क्या करते थे? साइन 270 प्लस थीटा करते थे, है ना। अगर साइन 15 रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? 45 माइनस 30 करेंगे, है ना। इस तरीके से करते थे। साइन 90 प्लस थीटा करते थे। साइन 100 डिग्री रहता था तो क्या करते थे? साइन 90 प्लस 10 कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? एक दूसरा मेथड से, अगर वो वाला समझ में नहीं आ रहा हो या उसमें लग रहा हो कि वो हार्ड है तो उसके लिए एक दूसरा बता रहा है मेथड, उससे भी बना सकते हैं, है ना। जैसे कि क्या हो जाएगा, कुछ फार्मूला होता है उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि पहला फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी। क्या होता है? साइन ए प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। इसको कैसे यूज करेंगे? तो मान लीजिए कैसा है, साइन 120 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या, इसको बनाना है इसके अनुसार। अगर हमको 90 प्लस 30 वाला फार्मूला हार्ड लग रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं? साइन 90 प्लस थीटा तोड़ देंगे पहले और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। साइन ए को ये मान लेंगे और बी को ये मान लेंगे, ठीक है ना। तो साइन 90 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और क्या हो जाएगा? प्लस में क्या हो जाएगा इसमें बताइए? कॉस ए है तो कॉस क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा? कॉस 90 डिग्री होगा। और क्या हो जाएगा इसमें? साइन बी में क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। चलिए, साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और प्लस कॉस 90 का वैल्यू 0, है ना। और साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू तो पूरा का पूरा 0 आ गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो √3/2 आंसर हो जाएगा, है ना। और दूसरा मेथड से भी निकाल के देख लीजिए। साइन 90 प्लस 30 क्या होता था? साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, क्योंकि 90 है, ऑड नंबर है इनका वैल्यू, तो कॉस हो जाएगा। और साइन 90 प्लस 30 क्या होता है? पॉजिटिव होता है साइन उसमें, तो प्लस और कॉस कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और इससे भी वैल्यू क्या है? √3/2। और इससे भी वैल्यू क्या है? √3/2। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही बहुत सारा फार्मूला होता है, कुछ उसके अनुसार बना सकते हैं। कॉस का होता है, टैन का होता है, साइन कॉस टैन का होता है, ठीक है ना। तो उसको लिखवा देते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए, हम आगे वाला फार्मूला सारा का सारा लिखवा देते हैं आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है ना, उसमें कुछ फार्मूला होता है जिसको याद करना है, आप याद कर भी सकते हैं, ठीक है ना।
तो इसको और इसको और इसको तो आपको याद करना है कब, जब आपको वो वाला मेथड आपको हार्ड लग रहा हो, जैसे कि tan 120 दिया हुआ है तो tan 90 + 30 करके tan A को 90 और B को 30 मान के tan 90 + tan 30 बाई 1 - tan 90 इंटू tan 30 करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। tan 120 दिया हुआ रहेगा तो tan 300 डिग्री दिया हुआ होगा, तो लेकिन अगर आपको वो वाला मेथड आ रहा है, जैसे tan अगर 120 निकालना है तो tan 90 + 30 करते थे और 90 है तो कॉट में बदल देते थे उसको, है ना, माइनस कॉट हो जाएगा क्योंकि 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, ठीक है ना। तो अगर वो वाला मेथड आपको हार्ड लग रहा हो तो ये वाला मेथड से कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अगर इसमें अगर मेरे अनुसार बताया जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, और एक इसको नोट कर लीजिएगा बस। और इसमें कोई ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है क्योंकि इसको आगे चल करके यूज करना होगा, ठीक है ना। ये वाला अगर याद है तो ये वाला आपको याद हो जाएगा। कैसे, देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू द क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, याद करिए एक फार्मूला होता था, क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1, याद है ये फार्मूला, है ना। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। तो इस फार्मूला से हम इसको क्या करेंगे, एक बार साइन को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और एक बार क्या कर देंगे हम लोग, कॉस को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। अगर कॉस को क्या लिख देंगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर कॉस की जगह क्या लिख दें, अगर साइन की जगह क्या लिख दें, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 + कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस जो है वो ब्रैकेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आप कर सकते हैं। चलिए, तो आपको ये और ये वाला याद करना है, ये तीनों फार्मूला और ये वाला, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पिछले स्लाइड तक हमने बात कर लिया था किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका था, ठीक है ना, है ना। हम सोच रहे थे कि अगला लेक्चर स्टार्ट करें, लेकिन एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक छोटा सा जो है वो टॉपिक है उसको भी इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, है ना। कौन सा टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारा खत्म हो चुका था, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था पिछले स्लाइड में, ठीक है ना। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें 2-3 टॉपिक है, एक हो गया डिस्टेंस फार्मूला और एक है स्लोप, है ना। ये क्या है, स्लोप है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, बाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, बाई एक्सिस, ठीक है ना। तो जैसे कि एक पॉइंट है यहाँ पर, कोई जो है वो बॉडी जो है वो चल करके गया है ए पे, कहाँ पे चल के गया, ए पे, ठीक है ना। ए पे इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2 और 3 है, और कहाँ पे चला गया, बी पे, कहाँ पे चला गया, बी पे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है और क्या है, 6 है, ठीक है ना, क्या है, 5 और 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, इसका डिस्टेंस है ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, इस तरीके से रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, थीटा, है ना। जो थीटा जो है वो क्या होता है, हमेशा जो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, कब से कौन सा होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर स्लोप निकालना है तो थीटा को हम लोग कहाँ से मानेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, है ना। कहाँ से लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, कहाँ से लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस से लेंगे हमेशा, है ना। जब भी स्लोप निकालना होगा तो थीटा को कहाँ से मान के चलेंगे, यहाँ से, है ना। तो ये एक्स वाला एक्सिस है, ये यहाँ रहे या यहाँ रहे, दोनों क्या है, एक्स एक्सिस ही है, तो यहाँ से ले रहे हैं, है ना, इधर की हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कहाँ हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। कहाँ से हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे, ठीक है ना। कहाँ से लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर थीटा को लेना तो कहाँ से लेंगे, जैसे कि अगर ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा तो इसका मतलब इधर से नहीं लेंगे, ये गलत हो जाएगा। स्लोप लेना है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे लेंगे इधर से, ठीक है ना, इधर से लेंगे और ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से रहेगा तो कहाँ से लेंगे, इस तरीके से लेंगे, यहाँ से लेंगे, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें कि ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर 2 से 3 से 5 to 6 चला गया है ना, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। ऐसे निकालेगा। ये अगर d है, ये क्या है, d है, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2, x1 क्या हो जाएगा ये, और y1 क्या हो जाएगा ये, x2 हो जाएगा ये, और y2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इस पर भी हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे d का वैल्यू, x y z तीनों दिया हुआ रहेगा तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्या कर लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इस तरीके से निकाल लेंगे, और तीनों को क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। इसको नोट करिए। फिर बात करते हैं स्लोप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्लोप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 कोऑर्डिनेट के लिए है, जब x और y रहेगा तो, और ये तीनों रहेगा तब के लिए डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। इस पे भी क्वेश्चन करवा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट करिए। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। ये थीटा है, और a से अगर b चला गया बॉडी तो उस केस में d क्या निकलेगा उसके बारे में नोट करते रहिएगा आप लोग कॉपी में, है ना। सिर्फ देखिएगा लेक्चर तो उससे समझ में नहीं आएगा, फिर आप ही बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है ना। नोट करिएगा कॉपी पे तब ना समझ में आएगा, है ना। नोट करिए कॉपी में इसको, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसको एक बार पढ़िए, फिर से लेक्चर को रिपीट करके देखिए, ठीक है ना। इतना जो है वो कॉन्साइज करके लेक्चर में आपको सारा कॉन्सेप्ट को दिया जा रहा है, ताकि आपको बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, ना कोई बुक का और ना ही कोई थ्योरी का, ठीक है ना। इतना कर लीजिए तो बहुत है नीट के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इतना कर लीजिएगा, है ना। सिर्फ बाहर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जहाँ तहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इस यहाँ से जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उससे नहीं बन रहा है, तो वहीं पे एक छोटा सा टॉपिक ऊपर में, है ना, कॉपी के ऊपर में उसको नोट कर लीजिए, है ना। लेकिन ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा इतना कॉन्सेप्ट से, है ना। लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा सा दूसरा टॉपिक से रहता है, तो उसको ऊपर छत पे नोट कर लिया करिए, या ये लेक्चर पढ़ने के बाद 4-5 पेज छोड़ दिया करिए, ताकि उसमें नोट कर दिया जाए इंपॉर्टेंट जो रहेगा अलग से जो रहेगा, ठीक है। और बार बार इसी नोट्स को रिवाइज करते रहिए, ना कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ। इसी को एग्जाम आते आते इतना बार इसको रट लीजिए कि आपको शॉर्ट नोट्स की तरह लगने लगे, ठीक है ना। इसको इतना तरीके से इतना बार इसको लिख लीजिए, ये कॉपी में बनाने के बाद उस कॉपी में से सारे चीज़ों को एक बोर्ड ले लीजिए, है ना। एक बोर्ड ले लीजिएगा, और उस बोर्ड पे क्या करिएगा, बार बार जो है वो ये वाला मार्कर इस तरीके का आता है ना, इस तरीके का जो मार्कर आता है, इससे आप लोग क्या करिएगा, बार बार लिखिएगा और मिटाइएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपना सिर्फ पूरा का पूरा कंसंट्रेशन कहाँ रखिएगा, अपने कॉपी पर, एक ही कॉपी पर रखिएगा, और उसी कॉपी को बार बार रिवाइज करिएगा। कुछ नया लगेगा तो आपने जो 4-5 पेज छोड़ा है उसमें नोट करते चले जाइएगा, ठीक है ना। और इसी को इतना बार पढ़ना है आपको कि ये शॉर्ट नोट्स की तरह लगने लगे। बस ऐसे करते जाएं, सारा क्वेश्चन दिमाग में आने लगे, ठीक है ना, है ना। कम से कम यहाँ पे हम 200 क्वेश्चन करवाएंगे हर एक चैप्टर का, है ना। तो आपको क्वेश्चन भी बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए 200-300 क्वेश्चन हर बुक से करना, हर चैप्टर से आपको करना होगा, है ना, ताकि आपका क्या हो, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करते हैं आगे हम कहाँ ना। तो क्वेश्चन करवाने से पहले जो d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बाई अंडर रूट, है ना, उसका अंडर रूट हो जाएगा, उससे d निकलेगा। उसको उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने से पहले क्या करते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा बता देते हैं। एब्सिसा और क्या होता है, ऑर्डिनेट। क्या होता है एब्सिसा, क्या होता है, ABSCISSA और एक होता है ऑर्डिनेट,
ठीक है ना। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ठीक है ना। तो इससे पहले ये बताइए, ये जो लाइन है वो क्या है, बाई एक्सिस से दूरी पर है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये कितना दूरी पर है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है और दूसरा क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, ठीक है। तो इसको ये याद रखिएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आगे, ठीक है ना। चलिए इसको अपने लिख लो इसको। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्या देखिए कि 4.2 और 14 फाइंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम बाई एंड एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो देखिए ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें एक्स क्या है, एक्स जो है वो 2 है और बाई क्या है 14 है, ठीक है ना। तो इस पर अगर इसको हम करें तो बाई क्या है 14 है, तो यहाँ पे कुछ होगा, और एक्स है तो वो क्या है 2 है, इस तरीके से होगा, ठीक है ना। यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा, 2 है मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा है तो उसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा को एक्स कोऑर्डिनेट, क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट से क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस। एब्सिसा क्या होता है, याद करिए पिछला बार क्या बताया था कि एब्सिसा जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। तो कितना हो जाएगा 2, ऑर्डिनेट क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट, और इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको नोट कर लेते हैं। इसमें डी का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो डिस्टेंस है वही दिया हुआ है, ठीक है। x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -9, y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a, ठीक है। और x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, और y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, है ना। ये क्या होता है x1, ये क्या होगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है ना। तो इसको फॉर्मूला याद करिए, क्या होता था, d = द x2 - x1 का होल स्क्वायर = द y2 - y1 का होल स्क्वायर बाई √, करते थे, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, और x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और x1 का वैल्यू दिया हुआ कितना a, और प्लस y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, क्या हो जाएगा -9, क्या दिया हुआ है -9 दिया हुआ है। फिर से लिख रहे हैं, x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x2 का वैल्यू 3 है, क्या है 3, ठीक है ना। और माइनस x1 का वैल्यू कितना -9, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे। फिर y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, और y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है a। तो इस अंडर रूट को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 9 का होल स्क्वायर प्लस 3 - a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 और 9 12 हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर = द
3 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर में से 144 को करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, क्योंकि 169 माइनस कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू द 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू द 3 माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। और a माइनस बी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो 25 बराबर a के जगह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर b के जगह क्या है a है माइनस 2ab 3 इंटू a हो जाएगा, ठीक है। तो 25 इज इक्वल टू द 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 9 है 25 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू द 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए 6 को कैसे तोड़ेंगे कि 16 आ जाए, बताइए 8 2 जा करें a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 2a माइनस 16 इज इक्वल टू द 0, a इंटू ए माइनस 8 प्लस 2 इंटू ए माइनस 8 बराबर 0। तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू द 0 और एक a माइनस 8 इज इक्वल टू द 0, तो एक a इज इक्वल टू द माइनस 2 और a इज इक्वल टू द 8 आया, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना। क्या क्या आएगा, एक आंसर क्या क्या आ सकता है -2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसको आपको पता ही है, यहाँ पे से एक कॉन्सेप्ट लगा है, उसको तोड़ने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो ब्रेक करते हैं है ना, उसको किया है मैंने। और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया है, और यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस वाला जो है वो फार्मूला लगाया है, बस और कुछ भी नहीं किया है। बाकी सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है। बार देख लीजिए, d इज इक्वल टू द x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद बस x1 y1 y2 y और x2 और d का वैल्यू पुट किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कुत्ता है जो कि बिल्ली को पकड़ना चाहता है। एक डॉग वांट्स टू कैच अ कैट, द डॉग फॉलोज द पाथ हुज इक्वेशन इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू द 0, है ना। डॉग का क्या है, जो वो फॉलो कर रहा है पाथ y माइनस एक्स इज इक्वल टू द 0, जबकि जो कैट जो पाथ फॉलो कर रही है उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 8। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ कैचिंग द कैट आर, कौन सा ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पर डॉग जो है वो बिल्ली को धर दबोचेगा, ठीक है ना। बिल्ली को क्या करेगा, धर दबोचेगा, ठीक है। तो देखिए पहला इक्वेशन से हम लोग देखते हैं, जो डॉग वाला पाथ फॉलो कर रहा है उससे एक चीज़ देख रहे हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू द 0 है, तो इसका मतलब कि y क्या है, x के बराबर है। y और x दोनों क्या है, बराबर है, मतलब कि अगर एक का अगर जो कोऑर्डिनेट अगर पता चल गया, अगर एक का कोऑर्डिनेट -2 है तो अगला का भी -2 ही होगा, ठीक है ना। और एक का कोऑर्डिनेट अगर 5 आएगा तो अगला का भी 5 ही आएगा, इस तरीके से। तो पहला इक्वेशन से तो हम लोग ये समझ गए कि ये होगा, तो उसको दूसरा इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 8। और हम लोग जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन से कि वाई जो है वो एक्स के क्या है, बराबर है। तो वाई बराबर एक्स है, तो एक्स की जगह क्या कर दें हम, या तो एक्स की जगह वाई कर दे, या तो वाई की जगह क्या कर दे, एक्स कर दे, कुछ कर दे। तो एक्स की जगह वाई की जगह एक्स कर रहे हैं, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू द एक्स बराबर कितना हो जाएगा, +-4 हो जाएगा, ठीक है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ज्योमेट्री क्या क्या है, एक तो +2 और +2 आ सकता है, और दूसरा क्या आ सकता है, -2 और -2 आ सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ज्योमेट्री आ सकता है ना, क्योंकि बोला भी कि y x के बराबर है, एक +2 होगा तो दूसरा भी +2 ही होगा, क्योंकि y जो है वो x के बराबर है। तो दो आंसर आ रहा है, एक +2, तो दूसरा भी x और y दोनों में +2 आएगा, और दूसरा -2 और -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा, 2 और 4 दोनों का ऑप्शन सही है,
ठीक है। तो इस पोजीशन पे अगर मिलेगा दोनों +2 पे या दोनों -2 पे, तो x और y कोऑर्डिनेट अगर +2 रहेगा या -2 रहेगा तो क्या करेगा, कुत्ता बिल्ली को धर दबोचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। आप ही का टाइम ज़्यादा लगेगा, ड्यूरेशन बढ़ेगा वीडियो का, फिर आपको बोलिएगा कि सर थोड़ा कम। इससे अच्छा है कि इसको क्या करें, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा जो क्वेश्चन कमेंट में लिख डालिएगा, हम उसको फिर से एक अलग से वीडियो में जो डाउट होगा सबको एक साथ ले लेंगे, ठीक है ना। एक एक बच्चा के लिए एक एक वीडियो अलग से बना देंगे, उसके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, है ना। उसके सोशल मीडिया जो भी होगा उसके व्हाट्सएप पे वीडियो बनाकर भेज देंगे, अगर उसको कोई डाउट रहेगा तो। डाउट के लिए कोई दिक्कत नहीं करना आपको, है ना। जैसे ही कोई डाउट आए कमेंट में लिख दीजिए, है ना। आपसे आपका हम नंबर मांग लेंगे, उसके व्हाट्सएप पे आपको एक वीडियो बना करके भेज देंगे, ठीक है कि नहीं। मैसेज कर देंगे आपको कि हाँ बच्चे इस तरीके से होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो आपको डाउट के लिए कोई दिक्कत नहीं लेना है, बस आपको कोशिश करना कि एक बार पीछे जाके पहले समझने की कोशिश करें, है ना। कोई इसमें बहुत हार्ड चीज़ अभी नहीं पढ़ा रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स है ना। इतना अगर आप कर लीजिएगा बेसिक मैथमेटिक्स में तो मोर देन इनफ है, ठीक है ना। तो इसलिए आप पहले इतना कर लीजिए, अच्छे से इसी को बार बार पढ़ते रहिए, कहीं दूसरे जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यही करते हो, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिए, थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लिए, थोड़ा सा इधर से पढ़ लिए, थोड़ा सा उधर से पढ़ लिए, और सारा जगह से पढ़ करके फिर उल जुलूल होकर के पूरा दिमाग में क्या हुआ, मिक्स हो गया और कुछ समझ में नहीं आया। एक चैप्टर पढ़िए कहीं से तो भी एक जगह से पढ़िए, ठीक है ना। एक चैप्टर कहीं भी पढ़िए तो एक जगह से पढ़िए, है ना, कि कुछ यहाँ से नहीं, कुछ टॉपिक यहाँ से नहीं, कुछ टॉपिक वहाँ से नहीं, ठीक है ना। तो एक जगह से पढ़िए ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको अलग से वीडियो बना करके या मैसेज करके आपको बता दिया करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला से पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इतना इस 10 है, मतलब d का वैल्यू दिया हुआ है 10, x1 का वैल्यू दिया हुआ है 8, y1 का वैल्यू दिया है -4, x2 का वैल्यू दिया हुआ है 0 और y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, d का फॉर्मूला देखिए। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे। x2 0 है, x1 8 है, y2 a है, y1 -4 है, y1 क्या है, -4 है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, d का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10। ये वाला अंडर रूट अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला अगर अंडर रूट इधर जाएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 - 8 64 हो जाएगा, -8 का होल स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस a + 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का क्या हो जाएगा 100 = 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 8a हो जाएगा, 2ab a + b के होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है उसको देख लेते हैं एक बार। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहीं पे ये वाला लगाए हैं फार्मूला, है ना, a + b के होल स्क्वायर वाला, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 36, कितना बचेगा 36 = a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8a, तो a स्क्वायर प्लस 16 - 36 प्लस 8a = 0, तो a स्क्वायर प्लस 8a माइनस क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 20। तो a स्क्वायर प्लस 8a को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 10a - 2a - 20 = 0, a × a + 10, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हुआ है, क्या हुआ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हुआ है। तो a × a + 10 - 2 × a + 10 = 0, a का वैल्यू 1 + 2 आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, a का वैल्यू -10 आएगा, ठीक है ना। क्या क्या आएगा, a का वैल्यू +2
है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए, सो द आंसर विल बी, आंसर क्या हो जाएगा +2, ठीक है ना, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा आंसर, है ना। ये क्वेश्चन पहले भी इस तरीके का करवा चुके हैं, ठीक है ना, देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, इसमें 3 कोऑर्डिनेट वाला है, Z2 - Z1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो d निकल जाएगा, है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो d का फॉर्मूला देखिए पहले, फार्मूला क्या होता है, कौन सा यूज होगा इसमें, Z2 - Z1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। बताइए Z2 क्या होगा इसमें, है ना। इसमें एक बार नोट कर लेते हैं पहले, ये क्या हो जाएगा x1 y1 और Z1, है ना। कुछ भी नहीं करना है, पिछला जो 2 क्वेश्चन करवाए थे डिस्टेंस पर उसमें बस Z2 को बढ़ा दिया, तो Z2 क्या हो जाएगा इसमें 13 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 - 0 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 13 हो गया। डी का वैल्यू कितना आ गया 13, डी का वैल्यू कितना आ गया 13, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, बस क्या बोलना है Z2 को बढ़ा दिया है, थर्ड कोऑर्डिनेट को बढ़ा दिया है, तो डी का वैल्यू इस वाले फार्मूला से बन जाएगा जहाँ की x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही एक पॉइंट है, उसको बता देते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। चलिए वो वाला जो स्लोप करके है उसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग एंड करेंगे, ठीक है ना। स्लोप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो याद करिए ये क्या होता था एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या होता है, ये होता है क्या एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक पॉइंट था, है ना, उसको ए बोलेंगे, और यहाँ पे कोई पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे बी बोलेंगे, ठीक है। और इसी को तो हम लोग निकालते थे डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस डी का वैल्यू निकालते थे, ठीक है। ये हो जाएगा क्या चीज थीटा, इसी थीटा को निकालना होता है, इसी को क्या बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं स्लोप, जिसको कि हम लोग क्या क्या से डिनोट करते हैं, इस स्लोप को क्या से डिनोट करते हैं, है ना, क्या बोलते हैं स्लोप। इस स्लोप को डिनोट क्या करते हैं एम से, है ना। और एम का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है यहाँ से यहाँ के दूरी को क्या बोलेंगे dx बोल सकते हैं, डेल्टा x, है ना, बड़ा चेंज है तो डेल्टा x बोल देंगे, और यहाँ से यहाँ जो है वो क्या हो जाएगा y में चेंज है तो डेल्टा y बोलेंगे। तो tan थीटा क्या हो जाएगा p/b, p क्या होता है इसका अपोजिट होता है, याद है आपको बताया था कि इसके अपोजिट में क्या आता है p, ये क्या हो जाता है बेस, और ये क्या हो जाता है हाइपोटेनस हो जाएगा। तो tan थीटा जो है वो क्या हो जाएगा p/b, है ना। तो क्या हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा स्लोप, इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा स्लोप, और इसी को क्या बोलते हैं m,
ठीक है ना। स्लोप का वैल्यू एम को tan थीटा बोलते हैं, tan थीटा p बाई बी से बोलते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x, और थीटा जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हो गया स्लोप, है ना। इस पर एक क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए इसको नोट करिए। ठीक है ना। थीटा क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव वाला, इससे इधर की ओर जाएगा। किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर। देखिए, है ना, इधर से इधर से करेंगे, है ना, ऐसे नहीं करेंगे, इधर से करेंगे, या इधर से नहीं करेंगे, किधर से करेंगे, इधर से। तो ये था क्या चीज, स्लोप के बारे में। चलिए इस पे क्वेश्चन करवा देते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन जो है, स्लोप ऑफ लाइन वाला जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ लाइन, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ लाइन, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए क्या होता था, एम को क्या बोलते थे, डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स, जिसको क्या बोलते हैं, बाई टू माइनस बाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन होता था। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, ये इधर देखिए, इसको मान लेते हैं हम, अगर हम एक्स वन और इसको मान लेते हैं बाई वन, इसको एक्स टू और इसको क्या होता है बाई टू मान लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, 0 माइनस क्या हो जाएगा एक्स वन, तो कितना आ जाएगा -2/3 हो जाएगा, है ना। तो स्लोप जो है वो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया, क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। तो स्लोप का वैल्यू कितना आ गया, -2/3। ठीक है, समझ में आ गया। डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, बाई टू माइनस बाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो ठीक है ना। इसको नोट करिए। ठीक है, इसको कुछ भी, इसको भी अगर आप चाहें तो x2/2 मान लीजिए, इसको भी x1/1 मान लीजिए, क्या आ जाएगा, यही आएगा। निगेटिव में आने का मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव एक्सिस से ये थीटा लेंगे तो ये थीटा क्या हो रहा है, याद करिए, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है 90 तक क्या होता है पॉजिटिव होता है, 90 के बाद क्या हो जाता है निगेटिव। तो ये 90 से क्या है बड़ा है, तो 90 तक तो tan थीटा पॉजिटिव होता है और 90 के बाद क्या हो जाता है निगेटिव। तो tan थीटा जो है वो स्लोप जो है वो क्या आ जाएगा निगेटिव। देख रहे हैं आ रहा है निगेटिव स्लोप है, ये कैसा स्लोप है, निगेटिव स्लोप है, और स्लोप का वैल्यू कितना आ रहा है -2/3 हो गया। ठीक है, तो आज हमने बात कर लिया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो पार्ट 2 था। पार्ट 1 हम लेक्चर 1 में ख़त्म कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 का लेक्चर 2 में ख़त्म किया, और इसी के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, है ना, जो टॉपिक होगा जैसे कि डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात कर सकते हैं, या कोई और अगर टॉपिक होगा तो उसको देखते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि किसको स्टार्ट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन को, है ना, और उसके बाद इंटीग्रेशन को, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, लॉग, एंटी लॉग, है ना, इस तरीके के जो भी और कॉन्सेप्ट है उसको करेंगे। ग्राफ के बारे में बात करेंगे, है ना, पैराबोला होता है कि हाइपरबोला कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स का तो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।